हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 7th क्लास। यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें एक हमारा चैप्टर था जिसका नेम था भारत देश हमारा, और सेकंड चैप्टर जो हमने किया उसका नाम था ईश्वर कहाँ है। आज हम तीसरा पार्ट यानी कि थर्ड चैप्टर इसका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बातचीत एक कला। बातचीत आप जानते ही होंगे, यानी कॉन्वर्सेशन, यानी हम एक दूसरे के साथ जो भी बातें करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन, यानी बातचीत या वार्तालाप भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आइए देखते हैं पाठ के बारे में। प्रस्तुत लेख में बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है। बातचीत एक ऐसा सामाजिक क्रियाकलाप है जिससे हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। देखिए ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा बताया आपको कि आपको लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। यानी कि आपको इस चैप्टर में स्टोरी की तरह सीखने के साथ साथ आपको आपकी क्लास का चैप्टर सीखने के साथ साथ एक ऐसी चीज़ भी सीखने को मिलेगी जो आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगी। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से सुनिएगा और पूरा एंड तक सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको अपने अंदर कैसा सुधार करना चाहिए और आपको कैसे बातचीत करनी चाहिए। ओके। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। उनका सच में नाम अब नहीं है, ये एग्जाम्पल दिया है। मान लो आप राम और श्याम। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। अ बचपन के सहपाठी हैं, ब से मित्रता हुई कोई 5 वर्ष हुए हैं। बेटा ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, ध्यान से समझिए आप। मैं अब नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको नाम बोल के समझा रही हूँ, ठीक है। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, राम और श्याम। राम बचपन के सहपाठी हैं और श्याम से मित्रता हुई कोई 5 वर्ष हो गए। यानी जो श्याम है वो 5 वर्ष पहले के ही मेरे जो हैं फ्रेंड हैं, और जो राम है वो बचपन के मेरे सहपाठी यानी क्लासमेट हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। तो ब ने यानी कि श्याम ने मेरे पास में एक घर बनाया है और इसलिए अब वो मेरे क्या है, पड़ोसी भी हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। यानी जो मेरा राम दोस्त है वो भी वकील है और श्याम दोस्त है वो भी वकील है। अ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ। जो अ है यानी कि जो राम है उससे मेरी फ्रेंडशिप तो है, मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ। और श्याम का हाल यह है कि इनसे घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता। यानी जो मेरा पहले का मित्र है, जो बचपन का मेरा दोस्त है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ, फिर भी उससे बात करने से पहले मैं कतराता हूँ, यानी सोचना पड़ता है। लेकिन एक मेरा जो फ्रेंड है जो मेरा बहुत लेट बना है, यानी कि 5 साल पहले ही बना है, और दोनों ही मेरे जो राम और श्याम दोनों ही फ्रेंड है, दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। और जो श्याम है वो अभी अभी हमारे घर के पास घर बना के पड़ोसी भी मेरा बन गया है। जो नया फ्रेंड मेरा है यानी 5 साल वाला जो है, उससे तो मैं घंटों बात भी कर लूँ तब भी मेरा जी नहीं भरता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है। अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते। यानी अगर आप पूछते हैं कि इसका क्या रहस्य है, कि इतना पुराना दोस्त भी आपको इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो 5 साल पहले का है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका रहस्य क्या है, यानी इसका सीक्रेट क्या है। तो लेखक कह रहा है कि इसको आप सीक्रेट ही रहने दो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं। लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। यानी कि अगर मैंने बात छेड़ दी है तो अब मुझे इस रहस्य को खोलना होगा। इस रहस्य से, इस सीक्रेट से मुझे पर्दा उठाना होगा। दुनिया की नज़रों में राम असफल व्यक्ति है। जो राम है, अ वाला जो मेरा फ्रेंड है, वो असफल व्यक्ति हैं। हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते, वह एक सफल व्यक्ति है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। यानी दुनिया की नज़रों में जो अ है उसको लोग कहते हैं ये तो कि अनसक्सेस है, ये सक्सेस नहीं है। और ब से जो भी मिलता है वो कहता है कि ये तो बहुत सक्सेस है। यानी कि जो अ है वो असफल, लोग कहते हैं कि असफल है, लेकिन वो खुद कहता है कि मैं तो सफल हूँ, यानी वो इस बात को नहीं मानते। फिर है, जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि ब अपने अन्य व्यक्तिगत गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है, जबकि अ इस कला का क ख ग भी नहीं जानते। वह अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि अ अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना देते हैं। यानी कि देखिए इन दोनों की बातचीत में देखिए कितना फ़र्क है। जो अ है यानी जो राम है, उनसे बात करने के बाद लोग उनके दुश्मन भी बन जाते हैं और वो लोगों को चिढ़ाते हैं, यानी बात करते करते भी छिड़ जाते हैं।
तो लोग उनके दुश्मन बनते हैं। और जो ब है यानी कि जो श्याम है वो बातचीत की कला में बहुत निपुण है, हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों है। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है वार्तालाप। यानी जैसा हमारा वार्तालाप होगा, जैसा हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, जैसी हमारी बातचीत होगी, वैसे ही लोग हमारे से टच रहेंगे और लोगों तक हमारी बात का असर रहेगा। आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग न मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वह अणु बम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, ये बात अंडरलाइन करने वाली है। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही होगी। समस्या चाहे कैसी भी हो, उनको सुलझाने का रामबाण है वार्तालाप यानी कि बातचीत। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष और अपकर्ष में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकर रहेगा। यानी कि अच्छा रहेगा कि हमारे लिए जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, जो वार्तालाप इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, उसके बारे में कुछ पता अगर चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लाभकर होगा। और ये लगे हाथ इस बारे में हम जान ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात न कर लिया जाए। यानी कि कोई भी नई चीज़ आप अगर सीखते हैं तो उसको वो तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप उसको बार बार इस्तेमाल करके उसको अपने अंदर समा न ले, यानी उसे अपनी एक आदत ना बना ले। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र अ और ब आपके और हमारे बीच आ धमके, यानी उनका राम और उनका श्याम दोनों ही आ गए। चूंकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है उनमें से किसी की पोल न खोली जाए, तब भी वह जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। खुले दिमाग और खुले दिल से। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना भारी भूल है और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। यानी कभी भी किसी से बात करते वक्त खुद को ऊंचा और दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही बड़ी, बहुत ही भारी भूल होती है और जिससे हमारी बातचीत अच्छे से नहीं होती। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डिंग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी ही गाए जाते हैं और दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है, अंडरलाइन, अच्छी बात का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। यानी बात जो भी करे वो स्पष्ट कहे और सिर्फ अपनी बातें ना कहते जाए, दूसरों की बातें भी सुने। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वह अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलतः वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तोल कर स्पष्टता बोलनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण, कहानियां सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। संस्मरणीय है
स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्शनर जाना कहाँ तक उचित है। अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खड़पन और स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्क संगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज होना, अड़ जाना, जोर जोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छेड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बघाने लगता है। इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफे, संस्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आंख भौं मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकाना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होठ चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बात को समझने में रुकावटें डालता है। इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना और अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कम बोले और कोई ऐसी बात ना कह बैठे कि बाद में पछताना पड़े। बातचीत में यथावसर चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भावों को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में चार चांद लगा देती है। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर में न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए। शशि कुमार शर्मा, ने इसको लिखने वाले हैं शशि कुमार शर्मा। तो ये चैप्टर आपका आज जो मैंने करवाया आपको वो है बातचीत एक कला, यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि बातचीत वो कला है जिसके दम पे आप दुनिया की सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। आप सारी सच्चाई को लोगों को मनवा सकते हैं, लेकिन उसको नम्रता से, उसको स्पष्टता से, अपनी बात अच्छे से रख के और दूसरों की बातों को भी उतना ही महत्व दीजिए। ध्यान से सुनिए उनकी बातों को, फिर अपनी बात रखिए। कम बोलिए, लेकिन जो भी बोले अच्छा बोले और स्पष्ट बोले, और ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे बाद में पछताना पड़े। और फिर आप जो भी कह रहे हैं आपको खुद को ध्यान से सुनना है और दूसरा कोई कह रहा है तब भी आपको ध्यान से सुनना है। और कोई अगर आपसे बात कर रहा है उस वक्त आपको हिलना डुलना या इधर उधर देखना या बालों में कंघी करना, पैर खुजाना, ये सब आदतें बहुत बुरी मानी जाती हैं बातचीत में। इससे जो सामने वाला इंसान होता है वो पक जाता है और उसको लगता है कि इसका ध्यान मेरी बातों में नहीं है, और एक बार बार अपनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे बोर हो जाता है। ओके, अगर आपके पास ये बुक है तो आप घर पे इसको पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसका मेन पॉइंट है सिर्फ पढ़ना नहीं, इन बातों को, इन आदतों को अपनी आदतों में मिलाना, यानी आपको भी ऐसा ही बनना है। ओके, अभी आपका आज का होमवर्क देख लीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ